गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हम पढ़ रहे थे संसद के बारे में। आज वीडियो 2 हम पढ़ेंगे। संसद की भूमिका क्या है बेटा? भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की भूमिका क्या है बच्चों? आज़ादी के बाद गठित की हुई भारतीय संसद लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। सामान्यतः पर लोकसभा के लिए प्रत्येक 5 साल के लिए चुनाव करवाए जाते हैं बच्चों। ऐसे ही लोकसभा में, ऐसे ही विधानसभा में 5 साल के लिए व्यक्ति को चुना जाता है। अब देखो 1984 में चुनाव हुए लोकसभा के, 8वीं लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें प्राप्त की, भाकपा ने 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 22, 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 404, जनता पार्टी ने 10, लोकदल ने 3 और NIDM ने 12, DMK 2, FPL 2, ICJ 1, JKN 3। तो बेटा सबसे ज़्यादा सीट किसकी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो किसका प्रतिनिधि जीतेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। फिर देखिए 13वीं लोकसभा के चुनावों के परिणाम 1999 में हुए। सबसे ज़्यादा आ जाइए, देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 182 सीट प्राप्त की हैं। तो 1984 में बेटा असम और पंजाब में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। 1514 सीटें में 404 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्राप्त की। तो यहाँ पर देखिएगा कि किस प्रकार से 182 प्राप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आया है। निर्वाचित, जब हम अपने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं तो वो संसद या सांसद यानी MP कहलाते हैं। हमारे वर्तमान MP कौन हैं? बालक नाथ। कौन है बेटा हमारा वर्तमान MP? बालक नाथ हैं। वर्तमान MLA कौन है? संजय शर्मा है। राजस्थान वो अलवर शहर के कौन है? संजय शर्मा। और बालक नाथ MP हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के कौन है? कौन है ग्रामीण क्षेत्र का? अलवर ग्रामीण क्षेत्र के माननीय टीकाराम जूली। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के पश्चात सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किसी राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 1543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए बच्चों। यानी 272 जब होंगे तो वहाँ पर ही चुनाव, जैसे ये 543 है, सीट 182 ही है, तो ये पूर्ण बहुमत नहीं है बच्चों। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं, जो दूसरी ओर से गलत काम करने से रोकते हैं।
कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का प्रमुख होता है। सत्ता का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री, जिसकी पार्टी में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिए हैं। जैसे इस समय बीजेपी है तो जो है माननीय मोदी प्रधानमंत्री हैं बच्चों। तो इनको सही ढंग से आपको पढ़ना है। किस प्रकार से पढ़ना है आपको? चौथा क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आंसर उतार लेना। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, ये इसका आंसर है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है, सिद्ध करो। तो ये पूरा आएगा। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये वाला उतारना है। अगला, भारत का प्रधानमंत्री की लोकसभा में क्या स्थिति है, तो ये उतारना है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का प्रमुख होता है। ये पूरा पैराग्राफ पेज 6 हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, यह आपको लिखना है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, यह आपको लिखना है। भारत का प्रधानमंत्री की संसद में क्या स्थिति है, ये आंसर है। ये आपको क्वेश्चन बना के इनके आंसर लिखने हैं, सही ढंग से पढ़ना है। धन्यवाद।